स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला लेक्चर, जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 2 में दिया गया डिपॉजिट ये समझेंगे। देखो, डिपॉजिट मतलब सिंपली क्या होता है, जैसे डिबेंचर है एक डेट की तरह काम करता है कंपनी में, वैसे ही डिपॉजिट डेट की तरह काम करता है। जो डिपॉजिटर्स रहते हैं वो भी कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं, मतलब वो उन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है। बट देखो, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बोलूं तो डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर ऐसा फॉर्म ऑफ डेट है जहां पे अमाउंट जो है, जो डिबेंचर होल्डर जो अमाउंट प्रोवाइड करता है कंपनी को, वो बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, मतलब 10 लाख 20 लाख इतने बड़े बड़े अमाउंट्स रहते हैं। बट हर एक डिबेंचर, हर एक इंडिविजुअल या हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास तो इतना पैसा नहीं हो सकता है। तो इधर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनी के इन्वेस्टर्स बन सकते हो, बट थोड़े मिनिमम जितना भी आपके पास, मतलब इसका इतना लो वैल्यू 20,000 भी अगर आपके पास है तो आप कंपनी के डिपॉजिटर्स बन सकते हो। मतलब विद मिनिमम अमाउंट आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये इट कैन बी डिपॉजिट्स। सो देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है कंपनी को। क्यों शॉर्ट टर्म फंड दिया हुआ है? बिकॉज ये 6 मंथ टू 36 मंथ का इसका टेन्योर रहता है। मतलब 6 मंथ से लेके अगर आप मंथली को ईयरली में कन्वर्ट करो तो 36 मंथ क्या हो जाता है, 3 इयर्स। मतलब इतना शॉर्ट टर्म है, इससे ज्यादा या इससे कम का टेन्योर पीरियड सेलेक्ट करना कंपनी को अलाउड नहीं है। मिनिमम पब्लिक डिपॉजिट 6 मंथ का होना चाहिए और मैक्सिमम 36 मंथ का होना चाहिए। और ऐसे जो डिपॉजिट्स रहते हैं हम उसको पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। आपकी बुक में कहीं कहीं पे उसको फिक्स डिपॉजिट बोला गया है, तो माइंड यू ये मिस्टेक मत करना कि ये फिक्स डिपॉजिट जो बैंक प्रोवाइड करती है आप लोगों को वो है, नहीं, ये पब्लिक डिपॉजिट जो कंपनी है, मतलब अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट के अंदर फिक्स डिपॉजिट पढ़ा है तो इसको प्लीज पब्लिक डिपॉजिट करके ही पढ़ना, बहुत सारे बच्चे वैसे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो इधर जनरल पब्लिक आती है सीन में, जहां पे वो अपने छोटे मोटे जो सेविंग्स है वो कंपनी को दे सकते हैं वेरिड पीरियड के लिए, 6 मंथ से लेके जैसे कि 36 मंथ जो भी कंपनी ने उस टाइम पे डिपॉजिट्स निकाले हैं आप उस पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इस पे भी इंटरेस्ट पे किया जाता है, सेम एज अदर बोरोड फंड जो रहते हैं उस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, इस पे भी इंटरेस्ट पे किया जाता है। इसका जो प्रूफ है, कंपनी डिपॉजिट रिसीट देती है, जैसे एफडी में हमको एफडी रिसीट मिलता है, कंपनी इधर हमको डिपॉजिट रिसीट देती है एज अ प्रूफ कि हमने कंपनी को अपने पैसे दिए हुए हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और द टर्म डिपॉजिट आर मेंशन इन दी डिपॉजिट रिसीट, कितने पीरियड के लिए हमने उनको डिपॉजिट दिया है वो सारी चीजें नाम के साथ, कॉमन सील के साथ, सिग्नेचर के साथ वो डिपॉजिट रिसीट पे मेंशन रहेगा। ये क्या है? तो सेम है डिबेंचर, ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि हम कंपनी जो है वो लाइबल, मतलब कंपनी के लिए ये जो डिपॉजिट है वो एक डेट की तरह काम करता है, एक लोन की तरह काम करता है, जिसको उसको वापस करना रहता है डिपॉजिटर्स को। ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है किसी कंपनी में। नाउ एज पर कंपनी लॉ पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन कैसा दिया गया है। तो डेफिनेशन जो है वो बहुत ओपन रखा गया है कि एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 31 डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसीट, मतलब कंपनी के पास कोई भी रिसीट अगर आती है इन द फॉर्म ऑफ मनी तो उसको हम डिपॉजिट्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। बट उन्होंने स्पेसिफिकली आगे फिर एक्सक्लूड किया हुआ है कि इस टाइप के कैटेगरी के अगर डिपॉजिट्स आए कंपनी के पास तो उसको हम डिपॉजिट्स के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ बाय द कंपनी, तो हम उसको डिपॉजिट्स बोलेंगे। बट अगर हमको इस टाइप के रिसीट होते हैं तो हम उसको डिपॉजिट से एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। कॉमन सी बात है, देखो कोई भी पैसा अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है तो हम उसको सब्सिडी बोलते हैं, हम उसको डिपॉजिट्स नहीं बोलेंगे। तो ऐसा अगर रिसीट होता है तो वी कॉल इट एज अ सब्सिडी नॉट डिपॉजिट, तो ऐसा उन्होंने
एक्सक्लूजन दे दिया गया है। फिर अगर आपको कोई पैसा बैंकिंग कंपनी से मिला है तो हमको पता है उसको हम बैंक लोन बोलते हैं डिपॉजिट के इंस्टेंट। मतलब डिपॉजिट जो है वो अलग कैटेगरी रहेगा, बैंक लोन अलग कैटेगरी रहेगा बैलेंस शीट में कंपनी के, तो एक्सक्लूजन दिया हुआ है। नाउ एनी अमाउंट अगर हमको फॉरेन गवर्नमेंट से मिलता है, इंटरनेशनल बैंक से मिलता है, तो देखो जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमको बोलते हैं कि डिपॉजिट्स अलग रहने चाहिए। जो आप इंडियन सिटीजन से ले रहे हो और आप फॉरेन की गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बैंक से आप कुछ पैसा ले रहे हो तो उसका जो डिस्क्लोजर होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, तो इसको भी डिपॉजिट से अलग रखा गया है। फिर अगर आप कोई पैसा जो है अदर कंपनी से लेते हो तो वो भी आप डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको भी आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा आपके बैलेंस शीट में कि दिस इज द मनी रिसीव फ्रॉम अनदर कंपनी, और उस कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमर्शियल पेपर इशू करने से मिलता है तो वो आप कमर्शियल पेपर करके रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में, ना कि डिपॉजिट। तो ये वाला जो ये तो आपको पता है कमर्शियल पेपर क्या होता है, नहीं पता है तो हम एसपी के जो एंडिंग चैप्टर्स है उसमें हम पढ़ लेंगे। तो कमर्शियल पेपर एक अलग कंसेप्ट है, तो उसको आप अलग रखो और डिपॉजिट्स को अलग रखो। अगर आप इशू ऑफ बॉन्ड करके कोई पैसा मिलता है तो उसको हम स्पेसिफिकली बॉन्ड बोलते हैं, डिपॉजिट्स नहीं बोलेंगे। अगर आपको कोई पैसा ट्रस्ट के थ्रू मिलता है तो उसका भी जो रिकॉर्डिंग होता है बुक्स में वो अलग रहता है और आप डिपॉजिट कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई पैसा जो है आप किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर को सब्सक्राइब करके कोई पैसा आपको मिल रहा है, या आपको आपके जो शेयर्स है, आपके जो डिबेंचर्स है किसी ने सब्सक्राइब किया है और उससे आपको पैसा मिल रहा है, तो वो तो आपको पता है आप उसे क्या बोलते हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर आप बोलते हो और अपने बुक में रिकॉर्ड करते हो, वो डिपॉजिट्स के कैटेगरी में तो आएगा नहीं। तो ये सारे रिसीट्स हैं, 8 रिसीट हैं जो आपको याद रखने हैं कि आप उसे डिपॉजिट्स के कैटेगरी में नहीं लिखोगे। यही चीज इधर दिया हुआ है कि डिपॉजिट सारी चीजों को, सारे जो मनी रिसीट हुए हैं उसको इंक्लूड करेगा, बट ये सारे कुछ चीज हैं जो कि आरबीआई ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है डिपॉजिट में कंसिडर्ड ना करने से, मतलब एक्सक्लूड किया है डिपॉजिट में कंसिडर करने से। ओके, नाउ इसी लेक्चर में हम आज बॉन्ड का भी पार्ट कंप्लीट कर देंगे। देखो बॉन्ड क्या होता है, तो जैसे डिपॉजिट जो है शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कंपनी के, वैसे ही बॉन्ड जो है कंपनी के लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड को फुलफिल करता है। जैसे कि ये अगर आप इधर देख पा रहे हो तो 5 ईयर टू 50 ईयर तक का बॉन्ड होता है। बहुत सारे बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा जो गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन इधर कंपनी भी बॉन्ड इशू कर सकती है, और जहां पे बॉन्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी एक डेट की तरह है। बॉन्ड जो है एक लोन की तरह माना जाता है। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू अ इंस्टीट्यूशन। ऑफकोर्स जिसने पैसा दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंडर बोलते हैं। जैसे डिबेंचर्स के केस में हम उसको नाम दिया, हमने स्पेसिफिकली उसको नाम दिया डिबेंचर होल्डर। डिपॉजिट्स के केस में हमने उसको नाम दिया है डिपॉजिटर। वैसे ही बॉन्ड के केस में हम उसे लेंडर बोल सकते हैं। वैसी चीजें दी हुई है। ये क्रेडिटर माना जाता है कंपनी का और इसके ऊपर उसको फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है। या तो कुछ कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पे ही उनको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इशू कर दिया जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा वापस। या कुछ कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा और इंस्टॉलमेंट मतलब एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ईयरली बोल सकते हो, मंथली बोल सकते हो, क्वार्टरली बोल सकते हो, एट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब जैसे एफडी में रहता है, या तो एफडी में ऐसा रहता है कि आपको एक साथ पैसा विद इंटरेस्ट एट लास्ट मिलेगा, या तो एट अ फिक्स्ड इंटरवल मिलेगा। सो आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के जो लेक्चर्स है वो 2 तरीकों से चलते हैं। एक यूट्यूब फ्री सीरीज जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैच में, जहां पे हम आपको इन फैकल्टीज के साथ आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, स्पेशली ऑन गूगल मीट, जहां पे इंटरेक्शन एक हाई लेवल पे रहता है। और अगर आपके कोई लेक्चर्स जो है वो मिस हो जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है और बहुत अच्छे से होते
होते हैं ये लेक्चर्स। सो इन प्रीमियम बैच में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, तो स्क्रीन पे सारे दिए गए जो चीजें हैं वो आपको इस बैच में अवेलेबल की जाती है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस प्रीमियम बैच में एडमिशन लेना चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और ये सारे कोर्सेज जो है SGCA आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई हो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी बॉन्ड क्या होता है, तो ये एक इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट है। इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट मतलब कि अगर कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उसके साथ कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसीलिए उसको नाम दिया हुआ है इट इज अ इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट। एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसपे इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है। इशू बाय गवर्नमेंट इशू कर सकती है, बिजनेस फर्म इशू कर सकती है, जहां पे गवर्नमेंट या बिजनेस फर्म प्रॉमिस करती है होल्डर को कि आपको स्पेसिफिक पीरियड के बाद स्पेसिफिक सम हम आपको पे करेंगे, जो भी बॉन्ड होल्डर एंड कंपनी के बीच में डिसाइड हुआ हो। ठीक है, तो ये भी एक एविडेंस ऑफ डेट रहता है जब भी कोई बोरो करता है। इंटरेस्ट इज पेबल on bond at a fixed interval or on a maturity period। as I told you, maturity period पे आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा या फिक्स इंटरवल के बाद आपको फिक्स्ड इंटरवल पे आपको पे किया जाएगा। नाउ कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंस क्या है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म फाइनेंस माना जाता है। ये एक डेट की तरह वर्क करता है, लॉन्गर पीरियड के लिए इशू किया जाता है, और कितने लॉन्गर पीरियड, तो 5 to 50 ईयर्स तक ये इशू किया जा सकता है। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर क्या रहता है, तो स्टेटस जो है क्रेडिटर रहता है, और क्रेडिटर जो होता है वो कंपनी का ओनर कभी भी किसी भी हालत में नहीं बन सकता, एंड सो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है जनरल मीटिंग में। कंपनी के जनरल मीटिंग में ओनली ओनर्स को अलाउड रहता है, दैट इज जिन्होंने इक्विटी शेयर्स कंपनी के खरीदे हुए हैं। ना ही इनको कोई वोटिंग पावर है, ना ही इनको कोई पार्टिसिपेशन का पावर दिया जाता है। कोई भी बोरोड फंड में ये चीज आपको नहीं मिलेगा इन जनरल। मतलब मैं आपको एक सीधी सी बात बोल रही हूं, अगर आप कंपनी के क्रेडिटर हो तो आपको वोटिंग पावर नहीं रहती है। ओके, सो रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, सो आपको क्या दिया जाता है इन रिटर्न, आपको पैसे आपने प्रोवाइड किया है कंपनी को, तो इन रिटर्न आपको इंटरेस्ट का राइट रहता है, और एट अ रेगुलर इंटरवल या एट अ मैच्योरिटी। रीपेमेंट एट अ मैच्योरिटी डेट, आपको राइट रहता है कि आपको वो स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दिया जाए, मतलब कि आपको वापस दे दिया जाए। तो ये है बॉन्ड के सारा कंसेप्ट। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा, आपको हर एक कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा हो। एसपी थोड़ा बाकी सारे थ्योरी सब्जेक्ट से थोड़ा डिफिकल्ट है, बट रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करें, रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, नोट्स बनाए आप साथ साथ में, सारी चीजों को समझ ले साथ साथ में, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो, और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।